आज के दौर में इंसान 80 से 100 साल तक जीता है, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा खा लूं या पी लूं कि उसके बाद मैं मरूं ही नहीं, या फिर मेरी उम्र 80 और 100 साल के बजाय 500 से 1000 साल हो जाए? यकीनन ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अगर मेरी उम्र 80 से 100 साल है तो मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी पर कोई ऐसा जादू किया जाए कि मैं वापस जिंदा हो जाऊं? अब आपके और मेरे ख्याल में ऐसा तो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि कुछ साइंसदानों का ये ख्याल है कि फ्यूचर में शायद हम इंसानों की उम्र को लंबा करने में कामयाब हो जाएंगे और फिर इंसान 80 से 100 साल के बजाय मजीद लंबा जी सकेंगे। और ये भी ख्याल किया जा रहा है कि फ्यूचर में शायद हम इंसानों को दोबारा जिंदा करने में भी कामयाब हो सकते हैं, और इस मकसद के लिए साइंस लेबोरेटरीज में काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा प्रोसेस है कि जिसकी बेस पे साइंटिस्ट भी इतनी बड़ी उम्मीद कर रहे हैं? आखिर कैसे एक नामुमकिन काम को भी अब मुमकिन समझा जा रहा है कि इंसानों को हम वापस जिंदा कर सकेंगे? आइए समझते हैं इस वीडियो में। ये तो आप जानते हैं कि जब कोई इंसान या कोई जानवर मरता है तो उसके बॉडी सेल्स में तोड़फोड़ शुरू हो जाती है और बहुत तेजी से उसका जिस्म गलना सड़ना शुरू हो जाता है। कुछ अरसे बाद हमें बस एक ढांचा दिखाई देता है। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो हमें जमीन पर जगह जगह पिरामिड्स यानी कि एहराम मिले हैं, और इन्हीं एहरामों के आसपास से हमें कुछ ऐसी लाशें मिली हैं कि ये लाशें सैकड़ों हजारों साल पुरानी भी हैं, लेकिन ये सही सलामत हैं। और इनमें से आज भी कुछ लाशें ऐसी हैं कि उनको देखकर बाकायदा आप उनकी शक्ल पहचान सकते हैं कि जिंदा होते हुए भी इसकी शक्ल कैसी थी, क्योंकि सैकड़ों साल गुजरने के बावजूद उनके जिस्म की खाल भी बिल्कुल सही सलामत है। अब इनमें से कुछ लाशें तो 8 से 9000 साल पुरानी भी हैं, और इन लाशों को हम ममीज का नाम देते हैं क्योंकि पुराने दौर के लोगों ने इन लाशों को गलने सड़ने से बचाने के लिए महफूज किया था, यानी प्रिजर्व किया था। और महफूज करने के उस प्रोसेस को हम ममीफिकेशन कहते हैं। लेकिन आखिर कैसे इन लाशों को प्रिजर्व किया गया, यानी कि महफूज किया गया? क्योंकि वैसे तो अगर कोई जानवर मर जाए तो वो फौरन गलना सड़ना शुरू हो जाता है। फिर आखिर कैसे सैकड़ों हजारों साल पहले के लोगों ने इन लाशों को इतने लंबे टाइम के लिए महफूज किया? यानी सैकड़ों साल पहले इस ममीफिकेशन का प्रोसेस क्या था? तो इस ममीफिकेशन के पूरे प्रोसेस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि इन लाशों को पुराने दौर के लोग महफूज इसलिए करते थे कि उनका ये अकीदा था कि अगर इंसान की बॉडी को किसी तरह महफूज कर लिया जाए, यानी कि मरने के बाद अगर हम किसी बॉडी को महफूज कर लेते हैं, उसे गलने सड़ने से बचा लेते हैं, तो मुमकिन है कि फ्यूचर में वही बॉडी दोबारा कभी जिंदा हो सकती है। बहुत से बड़े बादशाह अपनी ममीज बनवा लेते थे और मरने से पहले वो उन जानवरों को भी प्रिजर्व करवाते थे जो उन्हें बहुत पसंद होते थे। तो इसलिए आज आपको जानवरों की भी प्रिजर्व ममीज मिलती हैं। लेकिन सैकड़ों हजारों साल गुजरने के बावजूद भी इनमें से एक भी मम्मी आज तक वापस जिंदा नहीं हो सकी। लेकिन इसके बावजूद भी इंसान की यह ख्वाहिश आज तक खत्म नहीं हो सकी कि किसी तरीके से हम किसी लाश को वापस जिंदा करने में कामयाब हो जाएं, या कोई ऐसा फॉर्मूला हम ढूंढ ले कि जिससे हम हमेशा के लिए जिंदा रह सके, यानी हम मरे ही नहीं। या फिर कोई ऐसा जानवर ही हम जमीन पे ढूंढ ले कि जो जमीन पे मरता ही नहीं बल्कि हमेशा जिंदा रहता है। और उस जानवर के जिस्म में क्या प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस की तरह हम अपने जिस्म में भी कोई तब्दीलियां कर ले, या उसी जानवर के सेल्स को अपने जिस्म में किसी तरीके से शामिल करके हम एक लंबे टाइम के लिए जिंदा रह सकें। और इसी सोच की वजह से साइंसदान ऐसे जानवर की तलाश में अब तक हैं कि जो हमेशा जिंदा रहती है। अब हाल फिलहाल जमीन पे सिर्फ एक ही जानवर ऐसा मिला है कि जिसके बारे में यह ख्याल किया जाता है कि यह जानवर हमेशा जिंदा रहता है, मतलब ये मरता ही नहीं, और वो है एक किस्म की जेली फिश। ये भी दरअसल एक समुद्री फिश है और इसकी एक किस्म ऐसी है कि जो कभी भी नहीं मरती। कहा जाता है कि जब ये खतरे में होती है या फिर जब ये अपनी अधेड़ उम्री में चली जाती है तो फिर ये वापस अपने बचपन की तरफ चली जाती है, और इस प्रोसेस के दौरान इसके जिस्म के बूढ़े सेल्स वापस नए होने लगते हैं। इस प्रोसेस को देखकर हालांकि ये लगता है कि ये जेलीफिश कभी मरती ही नहीं और ये मौत को छूकर वापस आ जाती है। मौत को छू के टक से वापस, यानी खुद को वापस जवान कर लेती है। लेकिन बहुत से साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये दोबारा जवान नहीं होती। उनका ख्याल है कि हालांकि हमें ये लगता है कि ये जेलीफिश दोबारा जवान हो गई, लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं, बल्कि हकीकत ये है कि जेलीफिश की बहुत सारी किस्मों में से सिर्फ एक ही स्पीशीज ऐसी है जो खुद को वापस जवान करने की एबिलिटी रखती है। दूसरी बात यह है कि जब ये जेलीफिश स्ट्रेस में होती है, यानी जब इसे खुराक ना मिले, तो इसका जिस्म जाया होने लगता है और धीरे धीरे इसके जिस्म का एक छाले जैसा हिस्सा रह जाता है जिसको सिस्ट कहते हैं। अब ये सिस्ट बहुत लंबे अरसे तक बगैर खुराक के भी जिंदा रह सकती है। फिर जब दोबारा हालात नॉर्मल हो जाएं, यानी कि इसे खुराक मिलने का मौका मिल सके, तो इस सिस्ट में सेल्स तकसीम होना शुरू हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे दोबारा ये एक नई जेलीफिश बन जाती है। लेकिन अब कुछ साइंसदानों के मुताबिक अब ये वही जेलीफिश नहीं है जो पुरानी थी। अब हालांकि जेनेटिक मटेरियल उसी पुरानी फिश का होता है, लेकिन इसका सारा जिस्म नए सेल्स से मिलकर बना होता है, इसलिए अब ये पुरानी फिश की कॉपी या क्लोन होती है, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान पुरानी फिश एक तरह से मर चुकी थी और अब दोबारा जो सेल्स डिवाइड हुए हैं और ये जो नई जेलीफिश बनी है इसमें बहुत सी वेरिएशंस हो चुकी होती हैं। सो अब ये पुरानी
फिश से जरा अलग होती है, इसलिए अब इसे वही फिश दोबारा कहना दुरुस्त नहीं है। लेकिन जेली फिश के इस प्रोसेस को देखकर अलबत्ता साइंसदानों ने इतना जरूर सीख लिया है कि कैसे इंसान के बेसिक सेल्स, जिन्हें स्टीम सेल्स कहते हैं, इनको प्रोग्राम करके दोबारा नया किया जा सकता है। वैसे अब तक जेली फिश के सेल्स के स्ट्रक्चर को समझा जा रहा है और इस पर रिसर्च अभी भी हो रही है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है जेली फिश के मुकम्मल प्रोसेस को समझकर इंसानी जिस्म में भी कोई ऐसी तब्दीलियां करने की कोशिश की जाए कि जिससे हमारी जिंदगी लंबी हो सकती है। लेकिन फिलहाल हमें ऐसी कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। लेकिन बिलफर्ज अगर हम इस प्रोसेस में कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो फिर इंसान को भी दोबारा एक नए इंसान की सूरत में जिंदा किया जा सकता है, या फिर किसी तरीके से इंसान की जिंदगी को लंबा भी किया जा सकता है। वैसे अब तक इस बात पर कोई कामयाब तजुर्बा नहीं हो सका, लेकिन बिलफर्ज अगर इसमें कामयाबी मिल भी जाती है तो जैसा मैंने आपको बताया कि जेलीफिश जब दोबारा जिंदा होती है तो वो वही जेलीफिश नहीं होती, बल्कि उसका क्लोन या फिर उसकी कॉपी होती है। लिहाजा अगर इंसानों पर भी ये तजुर्बा कामयाब हो सकता है तो फिर दोबारा जिंदा होने के बाद वो इंसान पुराना इंसान नहीं होगा, बल्कि उसकी कॉपी या क्लोन होगी। लेकिन बहुत से लोग ये सुनकर भी काफी खुश हैं कि चलो अगर फ्यूचर में ये तजुर्बा भी कामयाब होता है तो मैं ना सही मेरी कॉपी या मेरा क्लोन तो होगा, किसी तरीके से मैं दोबारा जिंदा तो हो जाऊंगा। और इसी सोच के साथ अमेरिका और रशिया में कुछ ऐसे चैम्बर्स बनाए गए हैं कि जिनका टेम्परेचर बहुत कम रखा गया है, और इन चैम्बर्स में कई पोर्ट्स बनाए गए हैं जिनमें जानवर या फिर लाशें रखी जाएंगी। इन पोर्ट्स का टेम्परेचर इतना कम रखा जाता है कि इनमें किसी भी चीज की लाश जम जाती है, और ऐसा इसलिए किया जाता है कि लाश में मौजूद डीएनए को महफूज किया जा सके। ऐसे पोर्ट्स में लाश को सदियों तक महफूज रखा जाएगा और इनमें लाश काफी अरसे तक सही सलामत यानी महफूज रहेगी, यानी बॉडी डिकम्पोज नहीं होगी। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि अगर बॉडी बिल्कुल महफूज रहेगी तो अगर फ्यूचर में मेडिकल साइंस कोई ऐसा प्रोग्रेस यानी कोई ऐसी तरक्की कर ले कि वो इन बॉडीज को दोबारा जिंदा कर सके तो इन सही सलामत लाशों को जिंदा करने में आसानी होगी। इसलिए बॉडी को खराब होने से बचाने के लिए जो ये प्रोसेस किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को क्रायोनिक्स कहा जाता है। इतनी ठंड में रखने की एक वजह यह भी है कि इंसान के जिस्म के न्यूरॉन्स महफूज रह सके और शायद फ्यूचर में हम इन्हीं न्यूरॉन्स को एक्टिव करके इनको जिंदा कर सकें। लेकिन आपको बता दूं कि कई महीनों तक बहुत से जानवरों को ऐसी हालत में रखने के बावजूद भी जिंदा नहीं किया जा सका है। सो हाल फिलहाल तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा और इंसान क्या सीख चुके होंगे ये तो हमें नहीं मालूम। और अगर कभी फ्यूचर में इंसानी जहन में होने वाली न्यूरॉन्स की फायरिंग को समझने में कामयाब हो जाते हैं या फिर इसे कंट्रोल करने की पोजीशन में आ सकते हैं तो फिर शायद ऐसा मुमकिन हो कि इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सके। लेकिन यहाँ पर हैरत की बात तो ये है कि अभी तक साइंस को ऐसी कामयाबी मिली ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग क्रायोनिक्स करने वाले इदारों को अपनी लाश को महफूज करने के लिए रजिस्ट्रेशंस भी करवा रहे हैं कि उसकी लाश को महफूज रखा जाए और अगर फ्यूचर में बिलफर्ज साइंस कामयाब होती है तो फिर वो वापस जिंदा हो सकेंगे। यानी कहीं ना कहीं उन पुराने बादशाहों वाली सोच इंसान में अभी तक जिंदा है। हालांकि ये वाला प्रोसेस मॉमिफिकेशन से थोड़ा अलग है, लेकिन बात तकरीबन सेम ही है। लेकिन इस बार इंसानों को जिंदा रखने की कोई उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल इंसान इस टेक्नोलॉजी में कब कामयाब होंगे और कब इंसानों को दोबारा जिंदा कर सकेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हर चीज एक से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो रही है। अब चाहे वो मरने के बाद हो रही है, लेकिन हर चीज एक से दूसरी शक्ल में तब्दीली ले रही है। लेकिन आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि आखिर ये सब कुछ खत्म कैसे होगा, इस कायनात का एंड क्या होगा, ये कैसे खत्म होगी। तो इस बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाई है जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।